सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो नंबर्स हैं ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 जो है वो इक्वल होता है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 2.2360679 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी और हमें मालूम है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, कि कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट वो हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो यानी ये जो अंडर रूट 5 है ये तो इरेशनल है, दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई कहीं की कोई एक पैटर्न हमें दिख रहा हो रिपीट होता हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब देखें कि 2 माइनस रूट 5 ये इरेशनल है कि इरेशनल है। तो देखिए 2 माइनस रूट 5 यानी 2 माइनस और रूट 5 की वैल्यू ये है, तो 2 माइनस 2.2360679 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा जो पॉइंट के आगे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस 0.2360679 एंड सो ऑन। तो ये नंबर बचेगा, यानी 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू है माइनस 0.2360679। और ये नंबर, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें कोई किसी पैटर्न का रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 23 माइनस अंडर रूट ऑफ 23, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 माइनस अंडर रूट ऑफ 23। देखिए 3 प्लस रूट 23, ठीक है, और इसमें से माइनस किया है रूट 23। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, और अंडर रूट 23 से 23 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 3। और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी ये p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2 इंटू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू अंडर रूट 7। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/7, और 2/7 p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 1/√2, 1/√2। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.707106 एंड सो ऑन। मतलब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, और एक इसमें कोई किसी नंबर का रिपीटेशन, कोई पैटर्न का रिपीटेशन नहीं दिखाई देता है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, 2 पाई। देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और विदाउट रिपीटेशन वाला नंबर है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो 2 पाई कैसा होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1415। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको 6.2, सॉरी हम इसको लिख सकते हैं 6.0382। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये बैठेगा, और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला नंबर है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये 3 को लेता हूँ और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6, फिर इस 3 को इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा +3√2। फिर मैं इस 3 को लेता हूँ, इस रूट 3 को लेता हूँ और इसे
इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2√3 और इस √3 को इस वाले √2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस √3√2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 ये हो गया 3√2, ये हो गया 2√3 और ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा √6। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आता है आपको, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं इसे a मान लेता हूँ और इसे b मान लेता हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये √5 का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी √5 और b यानी √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 और √2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर a मल्टीप्लाई बाय √b ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों को एक साथ अंडर रूट में ले सकता हूँ, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस √2 का स्क्वायर यानी 2। अब देखिए 2 और 5 ये दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया 7 प्लस ये 2, ऐसा कैसे ही, और √5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो आपका आंसर हो गया 7 प्लस 2 इंटू √10। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, देखिए √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2। यहाँ पे भी मैं √5 को a मान लेता हूँ, √2 को b मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे a है √5 यानी √5 का स्क्वायर माइनस b है √2 यानी √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर मतलब 5 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, तो पाई को हम लिख सकते हैं c/d, लेकिन हम जानते हैं कि पाई तो एक इरेशनल नंबर होता है, बट पाई को हमने यहाँ पर c/d की फॉर्म में लिख दिया, तो c/d तो एक रेशियो है, तो इसका मतलब तो पाई रेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? नहीं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए ये जो आपको दिया जाता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, तो जब भी हम किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस मेज़र करते हैं, ये जो फॉर्मूला दिया गया ये मेज़रमेंट पे दिया गया, जब हम मेज़र करते हैं तो हम बिल्कुल पॉइंट में एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई वैल्यू है, अब हम उसे इतना ही मेज़र कर पाएंगे, स्केल से जब हम किसी चीज़ को नापेंगे तो हम बिल्कुल पॉइंट में इनफाइनाइट तक तो मेज़र नहीं कर सकते ना। मान लीजिए हम स्केल से नाप रहे हैं तो 0.5 नाप लेंगे या 0.51 नाप लेंगे,
0.512 नाप लेंगे, इतना एक्यूरेट नाप लेंगे, उसके आगे तो नहीं नाप सकते ना। तो सी और डी दोनों ही हम एक लिमिट तक ही नाप सकते हैं एक स्केल से। तो ये जो सरकमफ्रांस है और ये जो डायमीटर है, ये दोनों ही हमने मेज़र किए हैं स्केल से, ठीक है। और मेज़र करके जब हमने स्केल से मेज़र किए और फिर उनका रेशियो लिया, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हम एक लिमिट तक ही नाप सकते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रेशनल नंबर हो गए। तो दो रेशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया, तो उस वजह से ये वैल्यू एक रेशनल फॉर्म में दिखाई देती है। बट एक्चुअल में जब आप पाई को एक्यूरेटली अगर कैलकुलेट करेंगे तो पाई होता है आपका 22/7, और 22/7 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 3.1415 एंड सो ऑन, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी सर्कल का सरकमफ्रांस और डायमीटर को स्केल से मेज़र करके निकाला जाता है, इसलिए ये रेशनल लगता है बट एक्चुअल में रेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसे रेशनलाइज करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√7। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हमें मालूम है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर जो है उनके स्क्वायर रूट, यानी √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, ठीक है। तो 1/√7, अब ये जो √7 है ये क्या इरेशनल है, तो इसे रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, अगर हम इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए ऊपर क्या हो गया √7, 1 मल्टीप्लाई बाय √7 इक्वल टू √7, और नीचे √7 मल्टीप्लाई बाय √7 मीन्स 7। तो ये हो गया रेशनलाइज। 7 एक रेशनल नंबर है तो रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। यहाँ पे भी देखिए √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और उसमें से √6 को माइनस करेंगे तो ये पूरा एक इरेशनल नंबर है। इस नंबर को हमें रेशनलाइज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया मैंने, अब देखिए अगर मैं इसे a मानता हूँ और इसे b मानता हूँ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया a माइनस b, और ये क्या हो गया a प्लस b, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, √7 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और √6 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उस स्क्वायर रूट हटने पर ये रेशनल हो जाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे मेरे को नेगेटिव माइनस साइन के साथ नंबर दिया हुआ है √7 माइनस √6, तो मैं क्या करता हूँ इसका अपोजिट यानी प्लस साइन के साथ, यानी √7 प्लस √6 इसको यूज़ कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि a माइनस बी के साथ a प्लस बी बन जाएगा। अगर उल्टा दिया होता √7 प्लस √6 ऐसा दिया होता तो मैं क्या करता, इसे √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर देता। अपना मकसद क्या है कि अगर a माइनस बी ऐसा दिया हुआ है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। तो इसे जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले तो न्यूमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6 से, तो क्या होगा √7 प्लस √6, ये तो न्यूमिनेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है √6, तो √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय ये हो गया √7 का स्क्वायर यानी 7 और √6 का स्क्वायर यानी 6 और बीच में नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो √7
प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6 यानी 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो डिनोमिनेटर है वो 1 आ गया और 1 एक रेशनल नंबर है।